वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग होने वाली है 7 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर की और 9 अक्टूबर की। 3 दिनों में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, और उनका अगला एक्शन इस रिश्ते में आपको लेकर क्या होगा। तो ये रीडिंग आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम पिक ए कार्ड लेकर आइए, करंट फीलिंग्स पर, फ्यूचर फीलिंग्स पर, उनकी एनर्जी पर। तो यही 3 ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से देखिएगा गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा हो उसी को आप चुनें। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो 7 अक्टूबर वाले दिन पर्सन की फीलिंग्स और पर्सन का एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा, क्या सोच रहे होंगे उस दिन। तो मुझे उनके इमोशंस में कमी लग रही है, यानी कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने की सोची है कि मैं अपने आप को बिजी रखूं, मैं याद ना करूं अपने पार्टनर को, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूं ना, मैं उसे पास्ट में किस वजह से खुद को दूर कर रहा था और किस वजह से मुझे इस रिलेशन में इस इंसान की ज़रूरत फील होती थी। तो वो फास्ट की कोई भी बात अपने दिल को लेकर और दिमाग को लेकर सोचना नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि वो प्रेजेंट में फोकस करें, वर्तमान में खुश रहने की कोशिश में लगे हैं आपके पार्टनर। अब देखिए, ये रीडिंग जो है लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोगों के साथ मैच करेगी। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान ऑप्शन 2 में या 3 में भी गया होगा। आप सुन सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो तारीख के हिसाब से है, डेट वाइज है। तो अगर आप तीनों दिनों की रीडिंग सुनना चाहते हो 7 तारीख की, यानी कि 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर की, तो आप इस तरह भी सुन सकते हो। और 7 अक्टूबर वाले दिन पार्टनर आपको अपने जीवन में उस जगह पर लेकर आना चाहते हैं जिस जगह से उन्होंने किसी और को बिठा लिया था, यानी कि थर्ड पार्टी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर आपके अलावा पहले से ही किसी थर्ड पार्टी को रिलेशन में रखे हुए थे। शायद आपको कोई आइडिया तक नहीं था, अंदाज़ा तक नहीं था। हो सकता है थोड़ा थोड़ा शक हो कि मेरे पार्टनर मेरे साथ पूरी तरह कमिटेड नहीं लग रहे, कुछ तो दाल में काला लग रहा है। और वाकई जब आपने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, पर्सन के बारे में जानकारी निकाली, प्रूफ इकट्ठे किए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, तब आप हैरान हुए, क्योंकि आपको अचानक पता लगा कि ये किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशन में थे। और ये इंसान आप दोनों के ब्रेकअप की वजह या सेपरेशन की वजह भी बना हुआ है या बनी हुई है। तो कुछ लोगों का अभी या तो ब्रेकअप है और बाकियों के लिए तो मुझे ब्रेकअप नहीं दिख रहा, बस सेपरेशन दिख रहा है, दूरी आई हुई है, रिलेशन में खटास पड़ गई है। जो रिश्ता एक समय पर इतना मीठा रहा, रसीला रहा,
जिस रिश्ते को दुनिया के बाकी लोग डिजायरेबल मान रहे थे, परफेक्ट एग्जाम्पल मांग रहे थे कि इस तरह का ही रिलेशन होना चाहिए, प्यार है तो ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि आप दोनों की जोड़ी साथ में बहुत ऑसम लगती है, आप दोनों परफेक्टली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर्सन 7 अक्टूबर वाले दिन एक रिग्रेट में हो, गिल्ट में है, अफसोस में है, मन दुखी है, दिन के काम और रात के काम करेंगे उस दिन जो उनका डेली रूटीन है, लेकिन एक खुशी नहीं है अंदर से। वो खुशी उनको लगता है कि छिन गई है। तो हो सकता है गाइस ये इंसान आपसे बहुत टाइम पहले से ही कांटेक्ट में नहीं है, 7-8 महीने हो सकता है कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों में 4 महीने हो गए हो, कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 2 सालों से आप दोनों की बात ही नहीं हुई। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है। सिर्फ 12 से 13% कार्ड्स ही आए हैं जिनकी डेली बात हो रही है। तो मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है कि इस ऑप्शन में ज़्यादातर लोग वही हैं जो सेपरेशन फेज में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आपका पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हो या दूसरे कंट्री में रहते हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो आप दोनों के बीच में प्रेम बहुत था, अब आपको लगने लगा है कि ये प्रेम कम क्यों हो गया है, और ये सब आपको अपनी तरफ से नहीं पार्टनर की तरफ से कमी लग रही है। तो इस इंसान को भी उस दिन ऐसा ही कुछ फील हो रहा है, उल्टा वो फील कर रहे हैं कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। वो अगर किसी और की बातों को ना सुनते, क्योंकि इन्होंने किसी और की बातों को पास्ट में सुना था, इनको लग रहा है अब कि ये वापस आपसे पैचअप करना चाहते हैं, दोबारा इस रिश्ते में आना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग ना इस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे विजन बोर्ड, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मंत्र चैंटिंग, स्विच वर्ड्स, अफर्मेशंस को बोलना और लिखना। और कुछ लोग शायद कोई क्रिस्टल वगैरह पहनकर या क्रिस्टल की माला पहनकर, ब्रेसलेट पहनकर, रिंग पहनकर, क्रिस्टल का शायद कोई पिरामिड वगैरह भी आपने अपने घर में रखा हो सकता है या वर्किंग डेस्क पे रखा हो सकता है। और ये सब आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ सही हो जाए और फिर से वही रोमांटिक कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों में बन जाए। तो मुझे एज सच कोई बहुत बड़ा एक्शन पार्टनर का नहीं दिख रहा। 7 अक्टूबर को हल्का फुल्का जेस्चर समझ आ रहा है कि वो कुछ ऐसा इशारा आपको दे सकते हैं सोशल मीडिया पर कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, या उनको आप पर प्यार आ रहा है। तो अपना डीपी स्टेटस कुछ लगाकर 7 अक्टूबर वाले दिन वो ऐसा शो ज़रूर करेंगे। और जिनको ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने, आप उनके सोशल मीडिया को कहीं से भी नहीं देख पा रहे, चेक भी नहीं कर पा रहे, उनके बारे में कोई जानकारी भी आपके हाथ नहीं लग रही, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी वो कोई एक्शन लेंगे। मुझे डिले ही दिख रहा है। और इस रीडिंग में राशियां मुझे सारी मिली हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, चारों के चारों एलिमेंट्स हैं, 12 की 12 राशियां मिली हैं।
और अगर कोई जल्दी एक्शन आएगा तो वो जल्दी भी मुझे कम से कम 15 दिन तो दिख ही रहे हैं, उससे पहले मुझे इस वाले ऑप्शन में कोई जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा गाइस। आप ऑप्शन दूसरा या तीसरा सुन सकते हो अगर आपको जल्दी एक्शन देखना है, क्योंकि उसमें मुझे एनर्जी थोड़ी डिफरेंट लगी है कार्ड्स को शफल करते हुए। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 7 अक्टूबर थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है 8 अक्टूबर वाला ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, अगला एक्शन क्या है। सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन हमेशा चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर लोगों को बहुत प्यार भी आता है। लोग इस इंसान के प्रति अट्रैक्शन भी फील करते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है तो हम भीड़ में भी उसको एक झलक पाने के लिए, एक टक निहारने के लिए कि बस थोड़ा सा कुछ तो दिख जाए कि ये सेलिब्रिटी हम टीवी में देखते हैं, हमें इसे सामने देखना है, तो ऐसे भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना। ये वैसा पर्सन है, या ये खुद को वैसा मानते हैं, क्योंकि इस पर्सन को बचपन से लेकर जवानी तक, बड़े होने तक अटेंशन बहुत मिला है लोगों के द्वारा। और 8 अक्टूबर वाले दिन भी ये पर्सन ज़्यादा आपकी तरफ ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसका खुद ही कॉल आ जाएगा। मुझे क्यों टेंशन में रहना है, मुझे क्यों स्ट्रेस लेना है, मुझे पता है ये मेरे बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह पाएगा, तो ये खुद ही कॉल कर लेगा। ऐसी सोच में आपके पार्टनर 8 अक्टूबर वाले दिन नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को उस दिन मन करेगा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने का, एंजॉय करने का, ट्रैवल पे कहीं हो सकता है प्लान बनाया हो तो वहीं जाना चाहते हैं। किसी दूर दराज का शहर, गांव, कस्बा जगह हो सकती है जहाँ पे घूमने जाना चाहते हो। और अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में है तो उस दिन ज़रूर देखना ये पर्सन आपको लेकर कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे जो रिलेटेड टू ट्रैवल होगा, यात्रा से जुड़ी हुई कोई बातचीत होगी आप दोनों में। ये भी हो सकता है गाइस कि ये किसी और शहर में रहते हो, किसी दूसरे सिटी में हो, काम के सिलसिले में वहाँ रहते हो, या फिर इनका जन्म ही दूसरे शहर का है, या फिर ये वहाँ पे जॉब के लिए गए हैं, करियर बनाने के लिए गए हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं। और अगर ये किसी विदेश या विदेश के कंट्री के अलावा, विदेश का कंट्री कह रही हूँ, विदेश के किसी टाउन सिटी से हैं, तो 8 अक्टूबर वाले दिन ये सोच रहे हैं कि यार हम साथ में क्यों नहीं है, हम एक ही शहर में क्यों नहीं रहते। क्योंकि इस इंसान को ना उस दिन थोड़ा सा गुस्सा आने वाला है। गुस्सा आप पर नहीं आएगा, खुद पर आएगा। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इस पर्सन ने आपको कई बार लेट डाउन फील कराया हो, कई बार बिना वजह ये लड़ाई करते हो, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि अगर इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया, चीट किया, या आपको अचानक छोड़ दिया था किसी और इंसान के लिए, तो शायद इनका मन करेगा 18 अक्टूबर वाले दिन कि ये आपको डायरेक्टली
सॉरी बोल दें। ये उस दिन शायद आपकी तरफ से फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे और आप इन्हें माफ़ कर दो। और बेसिकली ये पर्सन क्या चाह रहा है, ये पर्सन अपने मेंटल पीस को ढूंढ रहा है, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। इनके मन की जो आवाज़ है, आपको पता है हमारे मन में एक आवाज़ हमेशा चलती रहती है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने मन की आवाज़ से जुड़ते हैं, और जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, सुपर एंशियस होते हैं, हाई स्ट्रेस में होते हैं, तो हम अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते। तब हमारा दिमाग एक्टिवली हमें कुछ कुछ तरीके के प्लान्स, आइडियाज़ जुगाड़ दे रहा होता है कि ऐसा कर लो यार, वैसा कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि मन की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप में से 50% लोगों का क्राउन चक्रा अच्छे से काम नहीं कर रहा, रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है, और आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है। तो आपको इन 3 चक्रास पे बैलेंसिंग करनी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ये चक्र आपके बैलेंस होने चाहिए। और ये कैसे बैलेंस होते हैं, तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप अपने बॉडी के 7 चक्रों को बैलेंस में ला सकते हो। ठीक है, बाकी आप दोनों के बीच में ना हिडन एनिमीज बहुत है। वो नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपको प्यार दें। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हम दोनों को तो कोई जानता ही नहीं है, हम दोनों रिलेशन में हैं, किसी को कानों कान खबर भी नहीं है, तो हमारे बीच में गुप्त शत्रु कहाँ से हो गए। ना मैंने किसी फ्रेंड को बताया है, ना किसी कज़न को पता है, ना किसी फैमिली मेम्बर को पता है हम दोनों के रिश्ते के बारे में। तो कई बार ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, उनको आपके बारे में पता हो या ना हो, पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन है या नहीं है, हिडन एनिमीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जानने की उनको ज़रूरत नहीं होती। उनके अंदर बस एक जलन होती है, उनके अंदर एक कह लो कि इनसिक्योरिटी होती है। और कुछ लोग तो बदला लेना चाहते हैं आपके पार्टनर से कि इसके जीवन में कभी सच्चा प्यार ना रहे, इसको कोई रिलेशन ना मिले, ये लाइफ में अकेला ही मर जाए, इसकी ज़िंदगी में कोई इसको प्यार देने वाला ना हो, ये तड़पता रहे, ये तड़पती रहे। कुछ लोग हैं जो उनको कर्ज करते हैं। अब वो कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई दुश्मन है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई आस पड़ोस में रहने वाला इंसान है, कोई ऑफिस में जलने वाला इंसान है, कोई पुराने स्कूल या कॉलेज का दोस्त है, या फिर इनका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है जिसने कभी आपके पार्टनर को बोला हो शादी के लिए, या कभी साथ में रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोला हो, फ्यूचर तक ले जाने के लिए बोला हो। लेकिन आपके पर्सन ने अगर उनको छोड़ दिया या उनको धोखा दिया, तो वो इंसान आज भी आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रख रहा है या रख रही है। इसीलिए आपका पर्सन जो है ना, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। या तो इनके ऊपर स्पिरिट अटैक्स होते रहते हैं, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क हुआ है, कोई हुडू, कोई विचक्राफ्ट, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में कोई कहते हैं कि काला जादू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर्सन को जादू टोना करके खिला पिलाकर तंत्र क्रिया द्वारा वशीकरण करवा दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर डार्क एनर्जी तो है। और एक और बात बता दूँ गाइस, ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, काला जादू जैसी, वशीकरण जैसी, जादू टोना जैसी, लव स्पेल जैसी, इनको आप सिर्फ छोटे मोटे उपायों से कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटे मोटे उपाय कौन से होते हैं? वो वाले उपाय
जो आप फ्री में देखते हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कोई रील देख ली, उपाय स्टार्ट कर दिए। अगले 11 दिनों में पाइए अपना जीवन साथी। 3 दिनों में लौट कर आएगा आपका प्रेमी। ऐसे वाले जो आपको आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि इस तरह की 2-4 शब्द बोलो तड़कते भड़कते हुए, जो ऑडियंस का ध्यान, दर्शकों का ध्यान खींचे और उन्हें लगे कि वाह 3 दिन में मेरा प्रेमी लौट कर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो गाइस, उपाय वो करो जो आपको पूरी जिंदगी का सुकून दे। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए कि शॉर्ट टर्म उपाय करके आप कुछ रातों रात जादूगरी से कुछ पाना चाहते हो, वो नहीं मिलने वाला। और वो भी ऐसी जगह नहीं मिलने वाला जहाँ पर आपको लग रहा है कि फ्री में पूरी दुनिया उपाय करेगी तो काम बन जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों की जो क्रियाएं होती हैं उसमें समय लगता है। जैसे वो मैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही बताऊंगी, अब मैं उसको यहाँ पे क्लियरली नहीं बताने वाली। अगर आप चाहते हो इस पर्सन को थर्ड पार्टी से दूर करना और चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आए, आपको सच बताएं, आपके साथ शादी करें, और अगर इनको शादी नहीं भी करनी तो एटलीस्ट आपको ये सच बताएं कि ये किस तरह का रिश्ता आपसे रख रहे हैं, इनका इरादा क्या है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे पहले से ही मैरिड लग रहे हैं, या तो ये कहीं और मैरिड है पहले से, या ये डिवोर्स्ड हैं, या कोई इनका तलाक केस कोर्ट में चल रहा है। तो 8 अक्टूबर को ना ये पर्सन थोड़े परेशान लग रहे हैं। और अगर इनके जीवन में आपके अलावा अगर कोई भी नहीं है, फिर भी ये क्यों नहीं आपकी लाइफ में स्टेबल ऑफर देते, क्यों नहीं आपसे कमिटेड रहते, क्यों ये बार बार आपको धोखा देते हैं लोगों की बातों में आकर। इनको कुछ एडिक्शंस हैं, किसी तरह का भी एडिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कुछ सच नहीं बता रही। तो आज की रीडिंग में यही सब दिख रहा है मुझे। अगले एक्शन का कोई कार्ड ही नहीं आया तो मैं आपको कैसे बताऊं। आप कोई अदर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3, वहाँ पे एक्शन एनर्जी मिल रही है। यहाँ मुझे ऐसा कोई जल्दी एक्शन एनर्जी मिली नहीं है, क्योंकि अगर ये जल्दी भी आ गए, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये अगले 5 दिन में कोई एक्शन लेते हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा। इनका दोबारा आपको छोड़ने का चांस बन रहा है, ठीक है। तो जब मैं ऐसा कुछ बताती हूँ तो कुछ लोग ना दुखी हो जाते हैं कि नहीं मैम आपने रीडिंग नेगेटिव दे दी। रीडिंग नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, रीडिंग सिर्फ सच होती है। अच्छा कुछ आ रहा है तो वो भी सच है, अगर रीडिंग में कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको झूठ लगता है क्योंकि आप उसको सुनना नहीं चाहते, तो वो भी सच है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे कम से कम 21 दिनों का टाइम दिख रहा है कि 21 दिनों के बाद एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आ सकता है। तो आपको 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ये थी गाइस आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए और लिख दीजिए 8 अक्टूबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 9 अक्टूबर वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 9 अक्टूबर वाला चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स, इमोशन सब कुछ और अगला एक्शन 9 अक्टूबर वाले दिन क्या रहेगा। एक तो मुझे इस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लोग नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पर 65% से 70% वो लोग हैं जिनको लाइफ में ना चीज़ें जल्दी जल्दी करना पसंद है। जैसे कि अगर ये पर्सन का कोई एक्शन नहीं आ रहा तो आप खुद कॉल कर लेते हो, मैसेज कर लेते हो। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसे हो, अगर उनको रूठना है, आपसे गुस्से होना है, नाराज़ होना है, कुछ आपके ऊपर उनको शक हो गया है या किसी वजह से वो आप पर गुस्सा हो रहे हैं ना, तो वो भी बिना सोचे समझे कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो सीधा आपके दिल को जाकर दर्द देने लगती हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है।
इस ऑप्शन में वही लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जो सेंसिटिव हैं, प्योर हार्ट है, काइंड सोल है। आपके दिल में लोगों के प्रति दया, प्रेम, स्नेह, लोगों का ख्याल रखना, केवल लोग नहीं, नेचर, जानवर, ज़रूरतमंद इंसान। तो आप अपनी परवाह किए बगैर लोगों की मदद करने और लोगों को सपोर्ट करने में आगे आते हो। यही बातें आपके पर्सन को दीवाना बनाती हैं आपका। ये पर्सन आपको अपने से बहुत अलग मानते हैं। अलग कैसे? सोच में अलग, एक्शन लेने में अलग। प्यार को लेकर आप दोनों के विचार अलग हैं। आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाला, हंसने हंसाने वाला ऐसा इंसान है। दूसरा इंसान थोड़ा सा मुझे रिजर्व लग रहा है, या मूडी है, या फिर ऐसा है कि बहुत ही चालाक है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत चुप रहते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि इतना चुप रहने वाला इंसान इतना बड़ा कांड कर जाएगा। और यहाँ पे वही हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को धोखा मिला है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी इनके आसपास रहने वाले लोग हैं। आसपास इनके कौन रह रहा है? इनके दोस्त, जो भी इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इनके कुछ ऐसे दोस्त लग रहे हैं गाइस जो इनको ना मिस गाइड करते हैं, जो इनको रिलेशन हो, मैरिज हो और लव हो, इसमें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि यार ये सब बेकार की बातें हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करो, जितने मर्जी रिलेशन बनाओ, टाइम पास वाले बनाओ, किसी से दिल ना लगाओ, किसी को कमिटमेंट ना दो, किसी की वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, रिश्ता ऐसा बनाओ। तो ये पर्सन ना ऐसे लोगों की बातों में पहले भी आ गए थे और अब मुझे दोबारा लग रहा है कि ये वापस ऐसे लोगों की बातों में आ सकते हैं। तो इनको खुद पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 9 अक्टूबर वाले दिन ना ये पर्सन आपको लेकर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और कुछ लोगों का पार्टनर तो अगले 3 दिनों से लेकर 14 दिनों के अंदर एक्शन लेगा या लेगी, लेकिन बाकियों के लिए 21 दिनों का टाइम वेट करना पड़ेगा आपको। और अगर इस रिलेशन में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट हो रखा है, बहुत टाइम से मतलब कि 6 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक पार्टनर ने कांटेक्ट नहीं किया है, मिलने भी नहीं आए हैं, ना किसी दोस्त को बोला है कि आपसे बात करा दो, यानी कि उनकी तरफ से अगर कोई जेस्चर नहीं दिख रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ आप रीडिंग सुन कर उनके लाइफ के जो भी सिचुएशन अपडेट हैं, जो भी उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है और जो उनका विजन है आपके साथ रिलेशन को लेकर, वो आपको ना क्लियरली नहीं समझ आ रहा। तो अभी ना इस रिलेशन में थर्ड पार्टी जब तक जाएगी नहीं, तब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अब ये रिलेशन चाहे पिछले 2 साल पुराना है, 4-5 साल पुराना है, 7-8 साल पुराना है, 10-12 साल पुराना है, या उससे ज़्यादा साल पुराना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को जाना होगा। और थर्ड पार्टी हर एक के लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में होगा, उसी को थर्ड पार्टी कहते हैं। नहीं, थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है। जैसे कि कुछ लोगों का पार्टनर रिलेशन में होकर भी ना रिलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब खुद ही इस रिलेशन में रहना चाहते हैं और फिर खुद ही इस रिलेशन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कि कंट्रोल में सिर्फ ये नहीं होता कि आप सामने वाले को कह रहे हो कि मेरे कहने पर तू अपनी फ्रेंड लिस्ट में से इतने लोगों को डिलीट कर दे। कंट्रोल का मतलब पता क्या होता है? कि वो आपको
अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी है, मुझ पे इतना शक मत किया करो, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। अपनी बातों से आपको उन्होंने पास्ट में मैनिपुलेट भी किया होगा कि मुझ पे क्यों इतना शक करना, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। वो आप पर अपर हैंड भी रखते हैं, वो आपको डोमिनेट भी करते हैं और वो कंट्रोल में भी इस रिलेशन को रखना चाहते हैं। यानी कि ना वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो आपके साथ रह रहे हैं, ना वो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, मूडी हो सकते हैं, फिर भी इस रिलेशन पे कंट्रोल उन्हीं का चल रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मुझे यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है रिलेशन ये। इसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है और ये थर्ड पार्टी इनके दोस्त ज़्यादा लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में इनके घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। शायद ये उनको बताना ही नहीं चाहते कि वो आपके साथ रिलेशन में है, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी राइट टाइम नहीं है फैमिली से बात करने का। और अगर ये मैरिड है कहीं और, तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड से इनको इतना डर लगता है कि ये रिलेशन में ना कई बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि इनकी वाट लगी होती है और ये फिर आपको भी छोड़ने नहीं देना चाहते और अपने परिवार वालों के सामने भी सच्चे बनकर रहना चाहते हैं कि मैं तो पत्नी व्रता हूँ या पतिव्रता हूँ, मैं तो वन मैन वुमेन हूँ या वन वुमेन मैन हूँ। लेकिन ये झूठ बहुत बोलते हैं और अभी इनके अंदर आपको पाने के लिए सेक्सुअल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये आपसे फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं और इनके अंदर आपके लिए जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। कुछ ही लोगों को 9 अक्टूबर वाले दिन पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मैंने टाइम आपको बता दिया, उतना ही टाइम लगेगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, यू नेवर नो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ जनरल रीडिंग। और अकेली यही वीडियो जनरल नहीं है, इस चैनल पे जितने वीडियोस आते हैं पूरा सोशल मीडिया ही जनरल गाइडेंस देता है आपको, चाहे किसी भी अदर चैनल पे सुनते हो। कीप दिस इन माइंड कि ये सारी रीडिंग्स आपको ओनली गाइडेंस दे रही हैं, आपकी ये रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग। सिर्फ एक मोटे तौर पे बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा पार्टनर के जीवन में चल रहा है। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस रीडिंग को आज यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में डालना है 9 अक्टूबर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।